सोचो 2024 में अगर कोई तुमसे कहता कि एक YouTube कॉमेडी शो बिना किसी बड़े टीवी नेटवर्क के, बिना किसी मैसिव प्रोडक्शन हाउस के, एक दिन इंडिया का सबसे टॉक्ड अबाउट रियलिटी शो में से एक बन जाएगा, शायद तुम बिलीव नहीं करते, लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट के साथ। फिर वाईफाई क्यों लगाया? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन मैं बन नहीं पा रही हूँ। सीजन का विनर भाई। आज का पैनल देख के आप क्रेजी हो जाओगे। वेलकम टू इंडिया। अब इंडियाज गॉट लेटेंट देख तो एक नया शो है यूट्यूब पर। क्रेजी। और इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि लेटेंट इतना बड़ा कैसे बना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि समय रैना ने ऐसा क्या किया जो बाकी रियलिटी टीवी शो आज तक करने की ट्राई कर रहे हैं। जून 2024 समय रैना ने YouTube पर एक नया शो लॉन्च किया। ऑन पेपर कंसेप्ट कुछ ज्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं था। लोग स्टेज पर आते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, जजेस रिएक्ट करते हैं, ऑडियंस देखती है। साउंड फेमिलियर राइट? इंडिया ऑलरेडी इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस जैसे काउंटलेस रियलिटी शोज देख चुका था, तो फिर एक और टैलेंट शो को कोई क्यों देखेगा? बिकॉज समय एक टीवी शो नहीं बना रहा था, वो एक यूट्यूब शो बना रहा था, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेडिशनल रियलिटी टीवी का फॉर्मेट जनरली काफी कंट्रोल होता है। कंटेस्टेंट परफॉर्म करता है, जज रिएक्शन देता है, होस्ट बात करता है, फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन लेटेंट अनप्रेडिक्टेबल था। कोशिश हमने बहुत की सर। मेरे को पत्थर नहीं पड़े। अच्छा नहीं पड़ा। तुम्हें जेन्युइनली नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। कंटेस्टेंट जेन्युइनली टैलेंटेड हो सकता था, या फिर बिल्कुल टेरेबल। हेल्पलाइन सुसाइड हेल्पलाइन पे। ऑलराइट। जज उसकी तारीफ कर सकता था, आप टैलेंट में, इंडियाज गॉट टैलेंट में क्यों नहीं गए आप? या फिर उसका रोस्ट कर सकता था। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? ऑडियंस भी जोक का पार्ट बन सकती थी, और समय कन्वर्सेशन को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता था। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गाली पड़ती है उसको। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो का बिगेस्ट वेपन बन गई, क्योंकि लोग सिर्फ ये देखने नहीं आ रहे थे कि विनर कौन बनेगा, लोग देख रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू नो भाई अब क्या होने वाला है। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट ही रीजन नहीं था। समय ने एक और बहुत स्मार्ट चीज की, उसने इंटरनेट के राइट लोगों को एक स्टेज पर लाना शुरू किया, और हर गेस्ट के साथ एक नई ऑडियंस आ रही थी। अगर कोई पॉपुलर क्रिएटर लेटेंट पर अपीयर करता तो उसके फॉलोअर्स भी एपिसोड देखने आ जाते। फिर नेक्स्ट एपिसोड में कोई दूसरा क्रिएटर, उसकी ऑडियंस अलग। फिर कोई तीसरा। लेटेंट सिर्फ समय का शो नहीं रहा, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज एंटायर क्रिएटर इकोसिस्टम। अब यहाँ आता है शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक लेटेंट एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं था, एक एपिसोड से डजन ऑफ कंटेंट पीसेस बन सकते थे। एक फनी मूवमेंट, एक शॉकिंग मूवमेंट, एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट, एक अमेजिंग परफॉर्मेंस, एक रैंडम कन्वर्सेशन, और फिर शॉर्ट्स, रील्स, मीम्स, रिएक्शन वीडियोस, ट्वीट्स, क्लिप्स। मतलब एक एपिसोड अपने आप में एक कंटेंट मशीन था। तुमने पूरा एपिसोड ना भी देखा हो, शायद तुमने इंस्टाग्राम पर उसका क्लिप देखा होगा, फिर किसी ने उस पर रिएक्शन बनाया, किसी ने मीम बनाया, किसी ने ट्विटर पर डिस्कस किया, और सडनली जिस बंदे ने लेटेंट नहीं देखा था वो भी जानता था कि इंडियाज गॉट लेटेंट क्या है। फिर आया 2025। रणवीर अल्लाबादिया के साथ एक एपिसोड में की गई कंट्रोवर्शियल रिमार्क ने मैसिव बैकलैश क्रिएट कर दिया। Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में Controversial comedian. असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच एडिटर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही मांगने के बाद नहीं। माफ करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, लेटेंट की कंट्रोवर्सी ने शो को बनाया नहीं था, शो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उसकी रीच को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। The monk who sold my Ferrari. जो लोग कभी लेटेंट का नाम तक नहीं जानते थे, अब वो भी उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन लेटेंट की स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। शो केम बैक। और फिर आया सबसे इंटरेस्टिंग नंबर, सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल था। लेटेंट का सीजन 2 अब नेटफ्लिक्स पे आने वाला है।
हाँ नॉर्मली हम अज्यूम करेंगे कि नेटफ्लिक्स जैसे मैसिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, बट नंबर्स ने कुछ और ही स्टोरी बताई। फर्स्ट एपिसोड ने 4 दिन के अंदर 45 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए। लेकिन इंडिया गॉट टैलेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि उसने मिलियंस ऑफ व्यूज़ जनरेट किए। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट। इंडिया गॉट टैलेंट सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि यूट्यूब ने ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट के रूल्स को कितना चेंज कर दिया।